सभी लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहें। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा। आज जो इन्हें इतनी इज्जत मिली, शोहरत मिली, मकाम मिला, बुलंदी मिली, बाप की तारीफ करने में नहीं, दादा की तारीफ करने से नहीं, जिस दिन से इन्होंने आमना के लाल की तारीफ शुरू कर दी, पूरी दुनिया इज्जत करती है। और मैं तो कहता हूं रसूल पाक की हम पर इनायत होती जाएगी। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। रसूल पाक की हम पर इनायत होती जाएगी और यहाँ पर बैठे बैठे भी इबादत हो ही जाएगी। वाह भैया वाह। रसूल पाक की हम पर इनायत होती जाएगी, यहाँ पर बैठे बैठे भी इबादत हो ही जाएगी। और रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत हो अगर दिल में, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत हो अगर दिल में, कयामत ही नहीं दुनिया में इज्जत हो ही जाएगी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वाजिम नाजिम है, खुदा की कसम बहुत अच्छे पढ़े लिखे और इतनी अच्छी निजामत, अशार पढ़ते हैं नाप तोल कर। लेकिन ये दौर बहुत अलग दौर है। मेरे बच्चे तकरीर शुरू नहीं हुई भागने लगे। मैं कहता हूँ बेटा अगर आपको तकरीर से इतनी चिढ़ है तो कमेटी के अल्लामा मंसूर नूरी साहब से कहिए, अल्लामा इंतखाब साहब से कहिए, अल्लामा बाबुल अख्तर साहब आपके खतीब व इमाम से कहिए, उलमाए किराम से कहिए कि हमारे जलसे में सिर्फ जो है नाते नबी पढ़ने वाले आए, नाजिम आए, मुकर्रिर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तकलीफ होती है तो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो घर में होता, और घर में होता तो बिस्तर में अपने आका पर दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाता। शायद मेरी दिल की दुनिया बदलती और मेरे मुस्तफा का दीदार हो जाता। यहाँ शम्स कलकत्तवी साहब को आपने सुना, हलचल सीवानी साहब बहुत अच्छे नाज़िम। हजरत आज थोड़ी देर मैं हजरत ने जो कहा है उससे 1 मिनट भी आगे नहीं जाऊंगा। वजह यह है कि ये इलाका हमारा है, सीमांचल इलाका हमारा है, आप हमारे हैं, मैं आपका हूँ। एक बात बता दें सच्चे दिल से, आप ईमान आपके सीने में है, मेरी बात संजीदगी से दिल में उतारने की कोशिश करें। एक बात बता दें, आज कितने लोग अपने घरों में जाके कहते हैं कि एक काम करना मेरी अहलिया, मेरी बीवी, मेरी वाइफ, आज के बाद मुझे आलू मत देना, आज के बाद चावल मत देना, आज के बाद चीनी वाली चाय मत देना, आज के बाद मिठाई मत देना, आज के बाद मुझे रसगुल्ला मत देना, आज के बाद ये मत देना। बीवी ने पूछा क्यों? तो शोहर ने कहा बीवी आज मैं, अल्लामा मंसूर साहब थोड़ी देर बैठे कि मैं आज डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपको शुगर की बीमारी हो गई है, अगर आप आलू खाओगे जान जाएगी, मिठाई खाओगे जान जाएगी। आपसे कहा गया कि अगर आपने मिठाई से नहीं बचा तो आपको परेशानी होगी। फिर वो दूसरे दिन आकर कहता है मेरी बीवी एक काम करना, मेरी माँ एक काम करना। कहा क्या हुआ? आज के बाद मुझे मिर्ची मसाला कम देना, नमक कम देना। कहा क्यों? कहा गोश्त मत देना, मछली मत देना, अंडा मत देना। कहा डॉक्टर ने मना कहा है। कहा क्यों? कहा कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ जाए, डॉक्टर ने मना किया तो आपने नमक खाना छोड़ दिया, मिर्ची खाना छोड़ दिया, मसाले खाना छोड़ दिया, गोश्त खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, मछली खाना छोड़ दिया, मिठाई खाना छोड़ दिया, जलेबी खाना छोड़ दिया। आप देखें जिम्मेदार स्टेज है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं। पूछें हजरत साहसित्ता की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आज तक कोई ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिस किताब में लिखा हो कि बिरयानी खाना मना है, पुलाव खाना हराम है? अल्लाहु अकबर। तो उलमा फरमाएंगे नहीं, किसी किताब में हमने नहीं पढ़ी है जिसमें बिरयानी खाना हराम हो, मछली खाना हराम हो, गोश्त खाना हराम हो, मिठाई खाना हराम हो, नमक खाना हराम हो। तो मैंने कहा जब कोई किताब में आपने नहीं पढ़ी है तो आपने छोड़ा क्यों? तो लोग कहेंगे मंजर नवाज, अगर डॉक्टर ने कहा है, अगर हम नहीं छोड़ते हैं
हैं तो जान चली जाएगी। एक बात बता दो, डॉक्टर ने कहा तो तुम हलाल छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा मिठाई छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा जिलेबी छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा आलू छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा नमक छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तेरी पसंद की चीज छोड़ देते हो। ये उलमाए रब्बानीन आते हैं, ये खतीब आते हैं, हमारे अकाबिर उलमा आते हैं, फरमाते हैं लोगों सुनो, ज़िना करना हराम है, आप छोड़ते क्यों नहीं? शराब पीना हराम है, आप छोड़ते क्यों नहीं? झूठ बोलना हराम है, आप छोड़ते क्यों नहीं? गीबत करना हराम है, आप छोड़ते क्यों नहीं? हसद करना हराम है, आप छोड़ते क्यों नहीं? किसी से जलना गुनाह है, आप छोड़ते क्यों नहीं? आप कहोगे मंजर नवाज, अगर हमने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो जान जा सकती है। मंजर नवाज कहना चाहता है अगर डॉक्टर की बात नहीं मानी तेरी जान जा सकती है, इन उलमा की बात नहीं मानी तेरा ईमान जा सकता है, तेरा ईमान बर्बाद हो सकता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, उर्से सनाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उर्स की तकरीब है, ये घूमने की जगह नहीं, तफरीह की जगह नहीं, हरामकारी की जगह नहीं, अय्याशी की जगह नहीं, मक्कारी की जगह नहीं। यहाँ मज़ार पे आकर अपने बिगड़े हुए मुकद्दर को संवारने की जगह है। यहाँ आने के बाद खुदा की कसम खुदा याद आ जाए। इस जगह पे मेरा बेटा फोटो उठा रहा है, मेरी बेटी फोटो उठा रही है, मेरा भाई फोटो निकाल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मनोरंजन गाह न बनाएं, बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारी नहीं है, बड़ी लंबी जिंदगी तुम्हारी नहीं है। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते, अल्लाह वालों का तस्करा आओ सुनो। हजरत दाऊद ताई है, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, कितने बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं आप जानते हैं। हजरत दाऊद ताई बैठते थे तो आप खाते हैं, खाने में 3 घंटा लगाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं, 45 मिनट लगाते हैं। इधर के एक टेबल में एक नौजवान बैठता है और दूसरे टेबल पे एक नौजवान लड़की बैठती है, मोबाइल इसके हाथ में, मोबाइल उसके हाथ में, दोनों गुनाह करते हैं। और आप सोचते हो मौलाना क्या करें, जगह की तंगी है। जब जगह की तंगी है तो आप शादी ब्याह में चाहे नौजवानों का अलग हॉल करो और औरतों का अलग हॉल करो। अगर नहीं कर पाते हो तो बुलाने की जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे रिश्तेदारों को बुलाया जाए। मैं बात कुछ और करने की जा रहा हूं। आप बैठते हैं, आधा घंटा लगा देते हैं, 15-20 मिनट 50 मिनट लगा देते हैं। हजरत दाऊद ताई बैठते हैं। अल्लाह वाले कौन होते हैं? हजरत तवज्जो चाहता हूं, ऐसे ही उर्से सनाई नहीं मनाया जाता। आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बात बता दें, मिट्टी ये भी है, मिट्टी वो भी है। खुदा की कसम आपने देखा होगा मिट्टी की ताकत जो है आप देखे होंगे, लेकिन एक मिट्टी में पानी डालो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी में पानी डालो मिट्टी अलग रंग लेती है। लेकिन वही एक मिट्टी है आपके घर के अंदर है, आपके मकान की दीवार पे है। 100 साल के बाद आप दीवार को तोड़ो, उसके अंदर से मिट्टी निकालो जिसे ईंट कहा जाता है। उस ईंट को निकालोगे उसका कलर बाकी है, ईंट को निकालोगे उसकी मजबूती बाकी है, ईंट को निकालोगे 100 साल के बाद ईंट वैसी की वैसी है। मैंने कहा मिट्टी ये भी है, मिट्टी वो भी है। इस मिट्टी का मामला यह है कि ये रंग भी नहीं इसका निकला है, ये मिट्टी मजबूत है और दूसरी मिट्टी में पानी डालने के बाद वो बह जाती है। क्या मतलब? आप कहोगे मंजर नवाज, जिस मिट्टी को मिट्टी में जलाया जाता है, जिस मिट्टी को आग में तपाया जाता है, उसको 100 साल रख दो रंग नहीं जाता है। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते हैं जो अपने आप को मिटा देते हैं, खुदा की रज़ा के लिए सुबह शाम वक्फ कर देते हैं। उर्स उनका मनाया जाता है, मज़ार का हर किसी का उर्स नहीं मनाया जाता।
तो मुझसे कहता है कि देखिए सुन्नियों की जो है बहुत बड़ी गलती है। मैंने कहा हुआ क्या है? कहा मौलाना सुन्नी लोग जाते हैं तो जाकर कपड़ा चूमते हैं। मैंने कहा कहाँ कपड़ा चूमा था? कहा अभी अभी की ताजा खबर है, उर्से सनाई में गया था, हमने देखा नौजवान कपड़ा चूमता है। मैंने कहा ईमानदारी से बता दे, मजार पे जो चादर चढ़ती है, कपड़ा चढ़ता है, कितने रुपए मीटर का होता है? जरा एक बात बताइए। आप तो नारा लगा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ लेकर आया था, लेकिन वक्त नहीं है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। का उर्से सनाई में गए थे और हमने देखा है वहां लोग कपड़ा चूमते थे। मैंने कहा हजरत अल्लामा बाबुल अख्तर साहब ये बहुत बड़े आलिम है, उलमा की कद्र करना सीखो। अल्लामा मंसूर नूरी से जब मिले तो मुझे एहसास हुआ, खुदा की कसम मदरसे की कमेटी में उलमा हो, मस्जिद की कमेटी में उलमा हो, जब उलमा होंगे तो दर्द जागेगा। जो मेरा इमाम होगा 7,000 ना दिया जाए, 20,000 दिया जाए, ताकि उसका बच्चा भी फख्र से सर ऊंचा करे। वाह भैया वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। हजरत मोहतरम वक्त नहीं है, हजरत तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, देख रहे हैं हिंदुस्तान का वाजीम लहजा मैं बचपन में सुनने जाता था, आज सुनिएगा खुदा की कसम वही लहजा, वही आमाल, वही अंदाज जो इश्क़ रसूल है। और इश्क़ रसूल खरीदने से नहीं मिलती है। इमाम ये सुभान अल्लाह, आला हजरत का इश्क पूरी दुनिया जान रही है, ऐसे नहीं होता है। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा मंसूर साहब भी सुन रहे हैं। कहा चादर उन्होंने कपड़ा चूमा। मैंने कहा एक बात बता दो, मजार पे जो कपड़ा चढ़ा है, चादर चढ़ी है, कितने रुपए मीटर की है? सच बताइए भाईजान। खूब से खूब 50 रुपए मीटर। मैंने कहा 50 रुपए मीटर के कपड़े को चूमा तुमने देखा? कहा हजरत हाँ। मैंने कहा ईमानदारी से बता दे, आज तक कोई आदमी इस्लामपुर गया हो और जाने के बाद 1,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और दुकान में चूमा है? मैंने कहा हजरत आपने देखा है? कहा नहीं देखा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? 1,000 रुपए मीटर के कपड़ा खरीदा हो और चूमा नहीं? कहा देखा। कहा नहीं देखा। मैंने कहा सिल्लीगुड़ी चल ले, वहां तो 1,000 रुपए मीटर का कोई आदमी कपड़ा खरीदा हो और चूमा है, तुमने देखा? कहा नहीं देखा है। मैंने कहा और आगे चलिए, यहाँ से कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता में जाने के बाद एक आदमी 5,000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदा हो और उसे चूमा है, तुमने देखा है? कहा नहीं देखा। मैंने कहा आगे चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, हिंदुस्तान की राजधानी चल करके देखा 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और फौरन चूमा हो, तुमने देखा है? क्या नहीं देखा। मैंने कहा हिंदुस्तान का एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत शहर है जिसे मुंबई कहा जाता है, 20,000 रुपए मीटर का कपड़ा कोई खरीदा हो और चूमा है, तुमने देखा है? नहीं देखा है। मैंने कहा अकल के अंधे तो तू कैसे कहता है कि उर्से सनाई में हमने कपड़ा चूमते देखा है? तो मौलाना मैंने देखा है। तो मैंने कहा अकल के अंधे, सुन्नी कभी कपड़ा नहीं चूमता है, जिस कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो जाती है उसे चूमा भी जाता है, उसे हाथों से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत। हर कपड़ा नहीं चूमा जाता है हजरत। और एक मिसाल दे देता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा भाईजान, अगर हाथ है एक बार उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बस 12 मिनट पे मैं तकरीर शुरू किया हूँ और 30 मिनट होने पे जैसे ही 32 यानी 42 मिनट हो जाए मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। घड़ी देख लीजिएगा, नहीं तो कोई मुझे बोल भी दीजिएगा। हजरत एक जुमला और बोलना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अब्दुल वदूद साहब भी थे। हजरत देखिए अल्लाह वालों की बात है। एक बात बताइए, एक आदमी के घर में शादी थी, उसने कहा कि मेरी बेटी को बेहतरीन पलंग देना है, यानी अच्छी पलंग, अच्छा पलंग देना है। कहा कि कैसे होगा? तो किसी ने कहा यार खरीद के दोगे 2-4 साल के बाद टूट जाएगा। तो बीवी ने मशवरा दिया, मेरे शोहर हमारे आंगन में जो दरख्त है उसे काट दो और उसी दरख्त की लकड़ी का पलंग दे देते हैं। ठीक है, अपने घर की दरख्त को जो है काटा और उस दरख्त को काट कर मिल में ले गया, चीर कर लकड़ियां लेकर आया, मिस्त्री को बुलाया, पलंग बनाया। अब उसी लकड़ी बच गई तो कुर्सी बनाई गई और उसी लकड़ी जो है थोड़ी बच गई तो दरवाजा बनाया, उसके बाद खिड़की बनाई, गोदरेज अलमारी बनाई। उसी लकड़ी से थोड़ी सी लकड़ी बची, उसका रहल बना दिया गया। बच्चा मदरसा
मदरसा जाने लगा। जब बच्चा मदरसा जाने लगा, मौलाना बाबुल अख्तर ने कहा कि बेटा तू आ रहा है, आया। कुरान शरीफ से पहले बच्चे ने उस रहल को चूमा तो अल्लाह अकबर, हजरत ने फरमाया बेटा तूने लकड़ी क्यों चूमा है? बच्चे ने कहा हजरत मैंने लकड़ी कहाँ चूमा है? बेटा अभी तो चूमा है, सच बता दे तेरे घर में दरवाजा है, तूने उसके अंदर लकड़ी ज्यादा लगी है, तूने चूमा नहीं। पलंग में ज्यादा लकड़ी लगी, उसे चूमा नहीं। कुर्सी में ज्यादा लकड़ी लगी, उसे चूमा नहीं। दरवाजे में ज्यादा लकड़ी लगी, उसे चूमा नहीं। गोदरेज और अलमारी में ज्यादा लकड़ी लगी, उसे तुम्हें चूमा नहीं। इसको क्यों चूम रहे हो? बच्चे ने कहा हजरत मैं लकड़ी नहीं चूमता हूँ, जिस लकड़ी को कुरान से निस्बत हो जाती है उस लकड़ी को चूमा भी जाता है। आंखों से लगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मैंने कहा ये दार्जिलिंग करीब है। हजरत तवज्जो, दार्जिलिंग में जाकर किसी ने पत्थर को चूमा कभी देखा चाचा? नहीं। इस्लामपुर के किनारे में रास्ते में बड़े बड़े पत्थर है, किसी ने चूमा? आप कहोगे नहीं। मैंने कहा चल यहाँ से चलते हैं अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में तारागढ़ पहाड़ पे चढ़ते रहे और वहां बड़ा बड़ा पत्थर देखा, किसी ने चूमा? कहा नहीं। लेकिन एक आदमी यहाँ से हज के लिए जा रहा है, 4 लाख रुपए खर्च करके जैसे ही मक्का पहुंचा है, मक्के में जाकर के उन हाजी को मैंने देखा, एक पत्थर है जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, उसको चूमा। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा 4 लाख खर्च करके आए हो, यहाँ पत्थर चूम रहे हो? तुम्हें पत्थर चूमना था तो इस्लामपुर में चूम लेते, दार्जिलिंग में चूम लेते, अन्ना सागर के ऊपर के पत्थर को चूम लेते, तारागढ़ पहाड़ के पत्थर चूम लेते। अरे हाजी यहाँ आकर पत्थर चूमता है। हाजी ने कहा मंजर नवाब तुम्हें मालूम नहीं है, हम पत्थर नहीं चूमते, इस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी तकरीर शुरू हो रही है। हर पत्थर नहीं चूमा जाएगा, हर लकड़ी नहीं चूमी जाएगी, हर कपड़ा नहीं चूमा जाएगा। जिस कपड़े को अल्लाह वाले से निस्बत हो वो कपड़ा चूमा जाएगा। जो लकड़ी कुरान से मस हो जाए उसे चूमा जाएगा। जिस पत्थर को आमना के लाल चूम ले, हर गुलाब चूमेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चूमा जाएगा। अब सुनिए, बहुत संजीदगी से गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह अकबर। कुरान मेरा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। बेईमानों से नहीं कहा, काफिरों से नहीं कहा, ईमान वालों तुमसे कहा गया, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। लेकिन आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी, आज मेरे चचा, आज मेरे रफीक और शफीक रोजा कैसे रखते हैं? सेहरी खाने के टाइम उठा और सेहरी खा के सो गया। फजर कुछ पढ़े, कुछ तो फजर नहीं पढ़े, फजर पढ़ के सोया, जोहर तक सोया रहा, उठा जाकर के कहीं बैठा, 4-5 लोग बैठ करके बातें करने लगे और बात करते करते असर गुजर गई और फिर उसके बाद बैठे तो देखने लगे बार बार टाइम 5:40 होगा तो हम जाएंगे, अफ्तारी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भूखे रहने का नाम रोजा है, प्यासे रहने का नाम रोजा है, दिन भर इन चीजों को रोक के रखने का नाम रोजा नहीं है। अरे रोजा जब होता है तो तेरी आंख भी रोजा रखती है, तेरी जबान भी रोजा रखती है, तेरा हाथ भी रोजा रखता है, तेरा पैर भी रोजा रखता है, तेरा सारा वजूद रोजा रखता है। रोजा उसका है जिसकी आंख रोजा रखती है, आंख से कभी सिना न करे, जबान से कभी गाली न दे, कान से किसी की कीमत न सुने, पैर से गलत जगह न जाए, हाथ से मजलूम के गालों पे चाटा न लगाए, सारे गुनाहों से पूरे वजूद को बचा के रखा। उसके बाद अफ्तार से पहले हाथ उठाकर दुआ करता है, हाथ नीचे बाद में आते हैं, पहले अपनी बारगाह में दुआ कबूल हो। सरकार की हदीस है, मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। अल्लाहु अकबर। जो इंसान ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजानुल मुबारक के एक रोजे रखता है, मेरा मौला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दे।
लोगों, तुम रोजा रख करके अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते हो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, आप बहुत अच्छे लोग हैं। उर्से सनाई में तशरीफ लाए हैं। हजरत बात वही थी ना, हजरत दाऊद ताई की बात थी। हजरत दाऊद ताई खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, हम और ज्यादा टाइम लगा देते हैं। सुनिएगा, जब खाने बैठते थे तो हम क्या करते हैं, खाने में जरा सा सलाद ले लेते हैं, उसके बाद पापड़ लेते हैं, जो भी मिले धीरे धीरे खाते हैं, बातें करते रहते हैं। हजरत दाऊद ताई अल्लाह वाले कैसे थे, वो खाना खाने बैठते तो खाना खाने से पहले जो पानी गिलास का रखा जाता, उस जो रोटियां रखी जाती, हजरत दाऊद ताई उन रोटियों को टुकड़ा करते और रोटियों को टुकड़ा करके पानी के गिलास में डाल देते। और जब रोटियां पानी के गिलास में डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद वो रोटियों का टुकड़ा गीला हो जाता। उसके बाद हजरत दाऊद ताई उठाते और पानी जैसे पीते हैं, रोटी के टुकड़े को उसी तरीके से पी लेते हैं। और जब रोटी के टुकड़े को पीते हैं, खुदा की कसम, किसी ने कहा सरकार खाने का तरीका तो ये नहीं है, खाने का तरीका यह है रोटी को तोड़ा जाए, सालन में डुबाया जाए, निवाला बनाया जाए, मुंह के करीब ले जाया जाए, खाया जाए। इस तरीके से खाना खाया जाता है। आप खाते नहीं है, पानी में डाल देते हैं और पानी के साथ रोटी को खा लेते हैं। हजरत ने फरमाया, चाहे कोई भी चीज खाओ, पेट के अंदर जाने के बाद वो तो फुजला बनता है, पेट के अंदर जाने के बाद सारा ग़िज़ा एक जगह मिक्स हो जाता है। बात कैसी है, ऐसे खाओ या वैसे खाओ? फरमाते हैं हुजूर, ऐसे खाने का क्या मतलब है? हजरत दाऊद ताई कहते हैं, लोगों, जब मैं इस तरह कहाँ आग लगी है हो? जी, जहां आग लगी है आप वहां जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मजमा से कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाइए भैया, मजमा से कोई नहीं जाएगा। वॉलंटियर लोग जाए, आग बुझा दें। हाँ बिल्कुल। हजरत हबीबुल्लाह फैजी आ रहे हैं माइक पे। कहाँ जा रहे हो यार, बड़ा बुड़बक आदमी है। आग बुझ गई बता रहे हैं। अच्छा, आग बुझ गई है माशाल्लाह। आप लोग बैठिए, बस रजा करान कमेटी वहां पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह आग बुझ चुकी है, आप लोग आ जाइए, बैठ जाइए। अभी मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब बस आप ही के सामने तशरीफ ला रहे हैं। कोई बात थोड़ी देर के लिए बैठे भाई। बहुत बेहतरीन तकरीर हो रही है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तकरीर हो रही है। आप लोग अपने मुकद्दर को चमकाइए, तशरीफ रखिए। हजरात उठे नहीं नौजवान बच्चे, उठे नहीं हजरात, बस दरूद पाक। जी जी, बुझ गई बुझ गई। सैयदना आप दिल पे लगाओ, उधर नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐसी मोहब्बत रसूल का आग अपने सीने में लगा ले कि जहन्नम में भी डाला जाए तो जहन्नम की आग बुझती हुई नजर आए। जन्नत में कौन जाएगा? तो शायर कहता है, जन्नत में गरीब ना, जन्नत में गरीब ना धनवान जाएगा। जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हज़रात, हमारे शम्स बोल रहे थे कि तसलसल जो है वो तोड़ दिया गया। कोई बात नहीं, तकरीर जमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, कौम की इस्लाह के लिए होनी चाहिए। मेरे भाई एक बात बता दे, जितने मेरे बच्चे मेरे भाई नारा लगाते हैं, मेरे बाबू अगर नारा लगाने से पहले नारा लगाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच बताइए, इतने लोग हैं, आप में से कितने लोगों को वजू का तरीका मालूम है, गुस्ल का तरीका मालूम है, तयम्मुम का तरीका मालूम है? कितने लोग नमाजी हैं? ईमानदारी से एक बार सिर्फ हाथ उठाकर कहें कि हम अल्लाह वाले की बारगाह में मोहब्बत से आए हैं। कोई नहीं देखता। कुरान कहता है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मेरा खुदा जो हमारे शहर से ज्यादा करीब है, वो खुदा देख रहा है। एक बार हाथ उठा के कहें, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए इंशाअल्लाह। हम रोजा भी रखेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे चचा, मेरे रफीक, मैं सबसे ज्यादा गुनहगार हूँ। मैं आपसे अरीजा पेश कर सकता हूँ। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका घर का, आपके इलाके का हूँ। मेरे सीने में दर्द है, सबके सीने में दर्द है। मेरे भाई गुनाह से बचो, हमको मरना है, हमको आखिरत में अपने रब को ये मुंह दिखाना है। अल्लाह अकबर। हजरत आप जानते हैं उस दिन मैं पढ़ रहा था हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में। कहिए सुभान अल्लाह। ये कौन है? अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के हमरा जा रहे थे। अभी आसान लगता है ना, हमारे उलमा बयान फरमाते हैं आपको आसान लगता है, जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलने वाली। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमतुर रिदवान जा रहे हैं अपने दोस्तों के हमरा। फरमाते हैं हम में सब मिलकर गुलाम थे, खादिम थे। कहा सब मिलकर के बैअत कर लें, अहद कर लें। कहा क्या? कहा अहद ये करें कि हम में से जिसकी शफाअत हो जाए, हम में से जिसकी बख्शिश हो जाए, वादा करें कि कयामत के मैदान में अपने नबी का वसीला देके वो दूसरों की भी सिफारिश करके जन्नत ले। हजरत बड़ी नुक्ते की बात की सरकार के इस तरीके से कहें जिसकी बख्शिश हो जाए वो दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी भी बख्शिश हो जाए, मेरे दोस्तों के, मेरे पीर के, मेरे उस्ताद के, सबकी बख्शिश हो जाए। इमाम जाफर सादिक से उन लोगों ने पूछा सरकार आप ये कैसी बात करते हैं? आपके दादा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। आपके दादा तो नबियों के नबी हैं। आला हज़रत फरमाते ना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। आप ये क्या कहते हैं कि आपके लिए बख्शिश की दुआ की जाए? क्यों? इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे दादा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, लेकिन मेरे आमाद तो इतने अच्छे नहीं, मेरा चेहरा तो इतना अच्छा नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत के सामने मैं खड़ा हो जाऊं। अपने अपने चेहरे से दाढ़ी निकालने वाले, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि मैं मुस्तफा के सामने खड़ा हो जाऊंगा? तेरे चेहरे में सुन्नत रसूल नहीं, तू क्यों नहीं करता है कि मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह अकबर कल मैदान महशर में अपने नबी के सामने मैं कैसे हाजिर रहूंगा? इसलिए अपने चेहरे में सुन्नत रसूल सजा लो, अपने नबी को मनाने की कोशिश करो, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। हजरत दाऊद ताई की बात हो रही थी, फरमाते हैं हुजूर बात यह है खाना तो ऐसे खाया जाता है, आप ऐसे क्यों खाते हैं? हजरत दाऊद ताई कहते हैं खाना जैसे भी खाया जाए पेट में जाकर फजूला बनता है, वो मिक्स हो जाता है। खाना जैसे भी खाया जाए वहां जाके एक हो जाता है। फरमाते हुजूर लेकिन आप खाने के तरकीब अलग करते हैं, तरीका अलग है। हजरत दाऊद ताई कहते हैं सुनो, जब मैं इस तरीके से खाता तो टाइम लगता। हजरत दाऊद ताई कहते हैं पानी में रोटी के टुकड़े को डालता हूं और रोटी का टुकड़ा भीग जाता है, उठाता हूं पी लेता हूं, जो वक्त बचता है उतने टाइम में मैं कुरान की 50 आयतें पढ़ लिया करता हूं। सच बताओ खुदा के बंदो, कहते हो घरों में बरकत नहीं, पूरे रमजान मुबारक के महीने में कितने खत्म कुरान आपके घर में होता है? कितने खत्म कुरान पढ़ते हैं आप अपने घर में? हजरत इमाम आजम की जिंदगी पढ़िए, आपको मालूम होगा। हजरत इमाम यूसुफ की जिंदगी पढ़िए, आपको मालूम होगा। हजरत इमाम मालिक की जिंदगी पढ़िए, आपको पता होगा। सरकार गौसे आजम की जिंदगी पढ़िए, आपको पता होगा कि एक एक रात में ये कुरान पढ़ते, 2 रकात नमाज में पूरी कुरान पढ़ और पूरा महीना गुजर जाता, ये खत्म कुरान हमारे घर में पढ़ा नहीं जाता है। मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप अपने आप को बदलिए, अपनी जिंदगी को बदलिए। एक दिन हमें कब्र में जाना है, एक दिन अल्लाह को और उसके रसूल को मुंह दिखाना है, एक दिन हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं होगा। फिर उस वक्त हम रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हमारा कोई हामी व मददगार नहीं होगा। मैंने कहा था कि 12:42 पे 40 हो गया है। तकरीर तो मेरी कभी और भी हो सकती है, क्योंकि किसी का हक मारना इस्लाम में जायज नहीं, किसी का भी हक नहीं मार सकते। अब हक वाले को दे दिया जाए। हमेशा मैं कहता हूं अगर खुश रहना चाहते हो कमरे में तो दूसरे का हक मारना छोड़ दे, तू कमरे में भी खुश रहेगा, कब्र में
जाएगा तो कब्र में भी खुश रहे। जिस तरीके से रब का हक तेरे ऊपर है, बंदों का भी हक तेरे ऊपर है। बंदों का हक मत मारिए, हक़ुल्लाह और हक़ुल इबाद, ये दोनों चीजों को जहन में रखिए। तकरीर फिर जिंदगी सलामत रही। कभी मौका मिला उर्से सनाई की बात नहीं करता, अल्लाह वालों की नजर इनायत होती है तो बिगड़ा हुआ मुकद्दर संवर जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अपने अपनी गिरेबान में झांकिए। आपकी कब्र में न मंजर नवाज सोएगा, न आप मेरी कब्र में सोओगे। कब्र में जाओगे, कीड़े मकोड़ों के घर में जाओगे, सांप बिच्छू के घर में जाओगे, ऐसी जगह जाओगे जिस जगह के बारे में खुदा की कसम उस्माने गनी चलते हैं और कहीं गड्ढा देखते हैं, उस्माने गनी की आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरसता है। पूछा किसी ने, हुजूर आपको किसने रुलाया? फरमाते हैं, जब मैं किसी मिट्टी को जमीन से उठी हुई देखता हूँ, गड्ढा देखता हूँ, तो मुझे कब्र की याद आ जाती है। मेरे भाई, जिसको मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, सिर्फ मिट्टी थोड़ी सी हट जाए, थोड़ा सा गड्ढा देखे, उस्माने गनी की आंखों से आंसू आ जाए, आपका सीना खौफ खुदा से क्यों नहीं लरजता? आप क्यों नहीं कांपते? आपका दिल क्यों नहीं रोता है? किसी और को मनाने का चक्कर छोड़ दे, मेरा बेटा मान ले, मेरी बहू मान ले, मेरे रिश्तेदार मान ले, मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरा कुंबा मान ले, नहीं यार, इनको राजी करने के चक्कर में रहोगे, नमाज छूटेगी, इबादत छूटेगी, बंदगी छूटेगी। इसीलिए सबको राजी करना छोड़ दे, एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जा। एक रब को राजी करना बहुत आसान है, और जब रब मिल जाएगा तो खुदा की सारी खुदाई तुम्हें मिलेगी। अल्लाह वालों की शान यह है, ये सबको राजी करते नहीं थे, सिर्फ एक रब को राजी करते थे। और जिस दिन खुदा राजी हो गया, सारी खुदाई उसकी बारगाह में आने लगती है। रमजानुल मुबारक का महीना है, फिर मौका मिला तो जिंदगी सलामत रही, गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई किस्म की गलती हो, सब मिलकर तौबा करें। और ये तौबा आज हजरत